हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? जब हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं, कोई भी राइटिंग करते हैं, तो हम उसे बहुत इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए जो वर्ड्स, जो फ्रेजेस यूज़ करते हैं, उनको ही हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। डोंट बी कन्फ्यूज्ड बिटवीन द फिगर ऑफ स्पीच एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है जो हमने एक सेंटेंस लिखा है उसमें कौन क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है, वो सब बताना इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट द फिगर ऑफ स्पीच इज़ लाइक दैट। जब हम इसको हिंदी में अलंकार बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो इसमें हम जो ईडियम्स, फ्रेजेस वगैरह यूज़ करते हैं उसी को हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर आप इसका PDF चाहिए आपको तो आपको वहाँ से आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे वहाँ पर PDF हैं जो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट के हैं। प्रैक्टिस के लिए कंटेंट है वहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है, व्हाट आर द फिगर ऑफ स्पीच। जो फिगर ऑफ स्पीच में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं या जो फ्रेजेस यूज़ करते हैं वो अपने एक्चुअल मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि यू आर क्वेरल लाइक कैट्स एंड डॉग, कि तुम ऐसे लड़ रहे हो जैसे कुत्ते और बिल्ली लड़ते हैं, मतलब मैंने कैट्स एंड डॉग्स जो वर्ड्स यूज़ किया हुआ है वो उस मीनिंग से अलग है, पर जिस तरह मतलब तुम लोग बहुत बुरी तरह से लड़ रहे हो, ऐसे बोलना। जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हैं ताकि हम बहुत सुंदर लगे। ठीक उसी तरह से अपनी कंटेंट को, अपनी राइटिंग को, वेदर यू आर राइटिंग एन एसे, अ स्टोरी और एनीथिंग, तो उसमें हम जो प्रोवर्ब यूज़ करते हैं, जिस तरह प्रोवर्ब यूज़ करते हैं, ईडियम्स यूज़ करते हैं, फ्रेजेस यूज़ करते हैं, उसी तरह हम फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ करते हैं जस्ट टू इन्हांस आर राइटिंग एंड कंटेंट। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ चीज़ जो इंपॉर्टेंट है हम खाली उन्हें ही पढ़ेंगे। जैसे सिमिली, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगी। तो जो सिमिली मतलब उपमा अलंकार, मेटाफर रूपक अलंकार, हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार, ऑक्सीमोरोन विरोधाभास, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण अलंकार, अपोस्ट्रॉफी मतलब संबोधन अलंकार, ये हमने हिंदी में पढ़े होंगे। और द नेक्स्ट वन इज़ ओनोमैटोपोइया मतलब द्रव्यात्मक अलंकार। फर्स्टली हम सिमिली पढ़ेंगे। सिमिली का मतलब होता है कि जब हम दो अलग अलग चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं तो हम सिमिली वहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस आते हैं उसमें पहचानने को आता है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, डिटरमाइन द फिगर ऑफ स्पीच। तो जैसे हमारा सिमिली है, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम सिमिली को पहचान सकते हैं। व्हाट आर द वर्ड्स? द वर्ड्स आर सच एज, लाइक एज, सो एज। ये हमारे वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम पहचान सकते हैं। सपोज करो जो हमारा फॉर एग्जाम्पल है वो है यू वर एज ब्रेव एज लायन। हेयर यू कैन सी द एज। तो हम यहाँ समझ जाएंगे यहाँ पर सिमिली अलंकार है। दूसरा हमें ये भी देखना है, यू वर एज ब्रेव एज अ लायन, तुम ऐसे इतने ब्रेव हो जितना कि लायन होता है। तो कंपैरिजन किया गया टू डिफरेंट थिंग का, एक एनिमल का मतलब लायन का और एक पर्सन का। दे फोर्ट लाइक कैट्स एंड डॉग, वो कैसे लड़ रहे हैं कैट और डॉग की तरह। ही इज़ एज फनी एज अ बैरल ऑफ मंकीज, ही इज़ as strong as an ox, your explanation is as clear as mud, watching the show was like watching the grass grow। तो इसमें दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़, इसमें जो वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनकी हेल्प से पहचानते हैं वो होते हैं सच एज, लाइक, सो एज, एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है, मेटाफर में भी हम कंपैरिजन करते हैं, ये सिमिली जैसा ही होता है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेटाफर एंड द सिमिली? द डिफरेंस इज़, इसमें हम सो एज, लाइक एज वर्ड नहीं यूज़ करते, हम इसको वही चीज़ मान लेते हैं। जैसे हमने सिमिली में बोला था ही इज़ एज ब्रेव एज लायन, हम इसे मेटाफर में बोलेंगे ही इज़ द लायन, वो एक लायन है, अंडरस्टूड है कि वो लायन की तरह पावरफुल है। सी इज अ स्टार ऑफ आर फैमिली, वो हमारी फैमिली का स्टार है। सी इज़ नाउ इन द सनसेट ऑफ आर डेज, हिज वर्ड्स कट डीपर देन अ नाइफ। ठीक है, तो मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, बट इसमें लाइक एज, सो एज, सच एज वर्ड यूज़ नहीं होती हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है कुछ बहुत ही ओवर स्टेट करना, अपनी बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे कि आई एम सो हंग्री आई कैन ईट अ ग्रास,
मैं इतना भूखा हूँ कि ईट अ हॉर्स, यहाँ पे ग्रास ही था वैसे, कि हम ग्रास भी खा सकता हूँ। तो कोई भी इतना भूखा हो ही नहीं सकता है। तो वही ना, अपने स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा ओवर बढ़ा चढ़ा कर कहना ही हमारा हाइपरबोल होता है। माई फीट आर किलिंग मी, दैट प्लेन राइट टुक फॉर एवर, दिस इज़ द बेस्ट बुक इवन राइटिंग। देखो, हम बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हें 1000 टाइम्स बोल दिया है, पर 1000 टाइम्स से कोई किसी को बोल नहीं सकता ना। तो अपनी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना ही हमारा हाइपरबोल कहलाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में हम क्या बोलते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग कोई भी चीज़ होती है या फिर कोई आइडिया होता है, उसे एक ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे देते हैं। कैसे? मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस और बेस्ट टीचर मतलब एक्सपीरियंस ही, अनुभव ही सबसे अच्छा टीचर होता है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस एक नॉन लिविंग थिंग है, उसे हमने बेस्ट टीचर की क्वालिटी दे दी है। एंजाइटी इज़ सिटिंग ऑन हर फेस। जो एंजाइटी है, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, वो उसके फेस पर बैठी है। तो यहाँ पर जो एंजाइटी है, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, इसे हमने उसके फेस पर बिठा दिया, मतलब उसे हमने एक ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी है। अ लाई हैज़ नो लेग्स। जो झूठ होता है उसके पैर नहीं होते हैं, मतलब झूठ एक नॉन लिविंग थिंग है, इसे हमने लिविंग थिंग से रिलेट किया है। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग को, एक कोई भी ऐसा आइडिया हो, उसको हम इंसान की क्वालिटीज़ दे देते हैं, इस इंसान की क्वालिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट है मेटोनमी। मेटोनमी में क्या होता है, तो मेटोनमी इज़ मीन्ड फॉर अ चेंज ऑफ, जस्ट हम चेंज कर देते हैं उसका नाम। इट इज़ सब्स्टिट्यूट ऑफ थिंग, मीन्स फॉर द थिंग मेंट। फॉर एग्जाम्पल विल, देखिए, द पेन इज़ माइटर देन द सॉर्ड, फ्रॉम द कैडल टू द, मैंने हम ये बोला फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव, इतना वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब होता है चाइल्ड टू डेथ। हम कुछ ऐसे वर्ड बोलना जो कि उसके जो एक्चुअल मीनिंग है उसको रिलेट करते हो, वहाँ पर मेटोनमी होता है। ठीक है, मतलब नेम अलग कर देना बट दोनों का मीनिंग सेम रहे, वहाँ पर होता है मेटोनमी। नेक्स्ट है हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म सीधा सीधा इसका मतलब व्यंजना से, व्यंजना मतलब कुछ हम वर्ड्स बोलते हैं, उनकी जगह कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स बोले जाएं जो सेम मीनिंग हो। जैसे हम बोलते हैं ही इज़ पास्ड अवे, हम अगर बोले ही इज़ डेड, मतलब डेड के रिप्लेस हम पास्ड अवे बोलते हैं, तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है और उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। बात वही है, दोनों का मतलब एक है, पर वही होता है, एक नेगेटिव से नेगेटिव बात को भी, एक बुरी से बुरी बात को भी बहुत अच्छे वे में बोल देना ही हमारा यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसी को हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी बोलते हैं। कि आप कोई बहुत ही गंदा सा, आपको किसी को बात बोलनी है, किसी की सपोज किसी को बुराई ही करनी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार से, और सेंटेंस को इतना तोड़ मरोड़ के बोलना ही यूफेमिज्म कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे बोलते हैं जो डिसेबल पर्सन होते हैं, उससे डिसेबल पर्सन की जगह डिफरेंटली एबल बोल दो, दोनों का मीनिंग सेम है, बट हमें क्या करना है, अपनी बात को बहुत अच्छे वे में बोलना है। ये तो वो होता है हमारा यूफेमिज्म। नेक्स्ट है आयरनी। नेम से ही लग रहा है विडंबना। इसमें होता क्या है, दो अलग अलग बातें, मतलब दो अपोजिट बातें एक साथ कही जाती हैं। जैसे तुम्हारे हैंड्स इतने साफ है जितने की मिट्टी, मतलब वही हो कि जैसे हम किसी पे टॉन्ट कसना नहीं बोलते, वो आयरनी होता है। जैसे मैंने से बोला योर हैंड्स आर एज क्लीन एज मड, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स तुम्हारे हैंड बहुत गंदे हैं। मैंने ये नहीं कहा तुम्हारे हैंड बहुत गंदे हैं, उस पर टॉन्ट मार देते तुम्हारे हैंड इतने साफ जितने की मिट्टी। ठीक है, जैसे कि तुम्हारी राइटिंग इतनी सुंदर है कि समझ ही नहीं आती, तो इसको बोलते हैं कमेंट करना, टॉन्ट कसना। तो वहाँ पे आयरनी होता है, मतलब कि दो ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग हो, वहाँ पे हमारा आयरनी होता है। नेक्स्ट आता है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी में क्या है, हम एड्रेस करते हैं किसी डेड पर्सन को, किसी एब्सेंट पर्सन को, किसी पर्सोनिफाइड आइडिया या ऑब्जेक्ट को। इसमें हमारा अपोस्ट्रॉफी में हमारा इस तरह का साइन आता है, ये हमारा अपोस्ट्रॉफी होता है। तो पहचानना बहुत ईजी है। नेक्स्ट ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया में जो आवाज़ होती है, तो ये जो हमें सिर्फ साउंड को सजेस्ट करता है। जैसे हम बोलते हैं द कैच म्यू, कैट म्यू की आवाज़ करती है, तो जो आवाज़ को जब हम दिखाते हैं उसे ओनोमेटोपोइया से दिखाते हैं। द डोर ओपन विद आ बैंग, जो डोर के खुलने की आवाज़ आती है वो बैंग होती है, मतलब बैंग जैसी होती है। बैंग मतलब जैसे अजीब सी आवाज़ नहीं आती है, उसके बोलते हैं एनामोटोपोइया। ओके,
नेक्स्ट है एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स होता है। रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज एलिटरेशन। यहाँ पे डब्लू 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 डब्लू, यहाँ पे एस एस एस। तो एलिटरेशन में रिपीटिशन ऑफ लेटर्स होता है और एनाफोरा में रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे मैड मैड मैड, इट वॉज द, जरूरी नहीं कि एक ही हो, मतलब खाली मैड ही मैड या पूरे सेंटेंस में, ऐसा नहीं है। उसमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स होने चाहिए कहीं पर। जैसे यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो इसमें मैड का रिपीटिशन है और इट वॉज द का रिपीटिशन है। तो पहचानेंगे कैसे? अगर रिपीटिशन ऑफ लेटर्स हो रहा है तो वो हमारा है एलिटरेशन, अगर रिपीटिशन ऑफ वर्ड हो रहा है तो वो हमारा एनाफोरा। नेक्स्ट एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है, जो हमारे वोवेल साउंड होते हैं, इसमें वोवेल साउंड का रिपीटिशन होता है। जैसे हमारे वोवेल्स होते हैं ए ई आई यू, तो ए देखो, जिसमें इसमें एलिटरेशन और एजोनेंस में डिफरेंस यही है। एलिटरेशन में रिपीटिशन ऑफ लेटर्स, एनी लेटर्स, कॉन्सोनेंट, व्हाटएवर, बट एजोनेंस में हम सिर्फ रिपीटिशन ऑफ वोवेल्स होगा। जैसे यहाँ पे ई, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, हम दो बातें बोलते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जैसे दिस इज़ अ ओपन सीक्रेट, लाइफ इज़ अ बिटर स्वीट। ओपन और सीक्रेट, बिटर और स्वीट, रेगुलरली और इरेगुलर, बिटर और स्वीट। मतलब कि ऑक्सीमोरोन इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग। इसमें टू वर्ड्स एक साथ होते हैं, वहाँ पे हमारा ऑक्सीमोरोन होता है। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हम दो बात बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, वहाँ पर हम यूजेस ऑफ वर्ड्स कन्वे द अपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग। योर हैंड्स आर एज क्लीन एज मड। कंपैरिजन हो रहा है, इसमें कंपैरिजन हो रहा होता है और दो अपोजिट बातों का कंपैरिजन हो रहा होता है, ठीक है। सिमिली में कंपैरिजन होता है बट अपोजिट बातों का नहीं, डिफरेंट बातों का। डिफरेंट इज़ नॉट अपोजिट। अलग होना उल्टा होने के बराबर नहीं होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो सिमिली है उसमें कंपैरिजन होता है बट डिफरेंट चीज़ों का, बट जो आयरनी है उसमें भी हम कंपेयर करते हैं या फिर हम रिलेट करते हैं चीज़ों के, पर वो दोनों एक दूसरे की उल्टी होती हैं। और जो हमारा ऑक्सीमोरोन है, इसमें हम दो बिल्कुल अपोजिट वर्ड बोलते हैं। ओपन सीक्रेट, बीटर स्वीट, काइंड क्रुएलिटी, रेगुलर इरेगुलर, बीटर स्वीट, वाइजेस्ट फूल, इसे बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। इसके बाद मैंने ये चार्ट दिया है, इसमें जो अब तक पढ़ाया है वो सारा इसमें मैंने कंबाइन कर दिया है, एक एक उसके एग्जाम्पल से बता दिया है, ठीक है। जैसे पर्सोनिफिकेशन, इफ वी सी द पर्सोनिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट द डोर। अपॉर्चुनिटी एक नॉन लिविंग थिंग है। जब हम नॉन लिविंग थिंग को किसी ह्यूमन क्वालिटीज़ से कंपेयर करते हैं, फिर ह्यूमन क्वालिटीज़ मान लेते हैं, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग मान कर कोई अपनी बात कहते हैं, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। सिमिली में हमें एज, लाइक एज, सो एज वैसे वर्ड यूज़ करते हैं। ऑनोमोटोपॉई में हमारा वर्ड से रिलेशन होता है। हाइपरबोल में हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपनी बात को बोलते हैं। यूफेमिज्म में हम कुछ वर्ड्स की जगह कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड्स जो कि सुनने में इतने बुरे ना लगें वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारा यूफेमिज्म होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो और भी टॉपिक हैं, इस तरह मैं और टॉपिक पे भी डिस्कस करूँगी जिसमें हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो उसको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।